वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि क्यों ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बिक सकते हैं। मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म हैं दोनों और काफ़ी पॉपुलर हैं। इनफैक्ट व्हाट्सएप के दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं। किसी भी ऐप को अगर आप जोड़ लें तो व्हाट्सएप के 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं और इंस्टाग्राम भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिससे फेसबुक को, यानी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्हें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बेचना पड़ सकता है। पूरी कहानी बताता हूँ, आप वीडियो आखिर तक देखें तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और ये समझेंगे आखिर ऐसी क्यों बातें चल रही हैं। FTC यानी फेडरल ट्रेड कमीशन, वो एक US की बॉडी है जो इन सब चीज़ों पे नज़र रखती है, लाइक बिजनेसेस की कितना फेयर बिजनेस हो रहा है, कोई मोनोपोली तो नहीं क्रिएट कर रहा है, कोई दूसरी कंपनियों के साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों को देखती है FTC। अब एंटी ट्रस्ट का एक लॉसूट फेसबुक यानी मेटा पे फाइल किया जा चुका है काफ़ी पहले से। इस लॉसूट में मेटा पे ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि ये जो कंपनी है ये दूसरे कंपनियों को, यानी दूसरे जो राइवल्स हैं, उसको पनपने नहीं देती है, उससे पहले ही ख़त्म कर देती है। अब FTC में जो केस चल रहा है ऑनगोइंग, उसमें ये भी आर्ग्यूमेंट दी जा रही है कि एक इंटरनल मेल एक्सेस किया गया था काफ़ी पहले, जिसमें फेसबुक के फाउंडर और CEO ये उनका कहना था कि बेटर टू अक्वायर देन कम्पीट, ऐसा ही कुछ कहा था। लाइक कि कोई किसी दूसरे ऐप से कम्पीट करने से अच्छा है कि उन्हें अपने ऐप में अपने ही प्लेटफॉर्म पे मिला लिया जाए। अगर आपको याद होगा तो व्हाट्सएप भी फेसबुक का अपना नहीं था, व्हाट्सएप को भी बाद में कंपनी ने खरीदा था। सेम विद इंस्टाग्राम वाज आल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म, अब उसे भी खरीद लिया मेटा ने। अब मेटा के सारे ये ऐप्स हो चुके हैं। अब FTC की तरफ से जो एंटी ट्रस्ट लॉसूट फाइल किया गया है, तो जो लॉयर्स हैं उनका ये कहना है कि फेसबुक ने, यानी मेटा, मार्क ज़करबर्ग, ये सब इलीगल तरीके से इन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा है। इलीगल तरीके से खरीदने का मतलब ये उनका कहना है कि ये जो दोनों प्लेटफॉर्म थे, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे थे और फेसबुक को एक फियर सा था कि फेसबुक का नुकसान हो जाए या फिर कोई भी राइवल जब खड़ा होता है तो दूसरे ऐप्स के यूजर्स अपने आप गिर जाते हैं। बट मार्क ज़करबर्ग की दलील ये है कि उन्होंने इंस्टाग्राम को इस वजह से खरीदा था क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम की कैमरा टेक्नोलॉजी बेसिकली एक्वायर करनी थी, बिकॉज एज ए प्लेटफॉर्म फेसबुक तब भी चल रहा था और इंस्टाग्राम पे फोटो, अभी बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे आ गई हैं, बट इनिशियली इंस्टाग्राम सिर्फ फोटो शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स उसमें देखने को मिलते थे। उस समय पे छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स आ रहे थे, तो फेसबुक ने उसे खरीद लिया। व्हाट्सएप को भी ऐसे ही खरीदा गया क्योंकि व्हाट्सएप भी एक अलग एंटिटी था, व्हाट्सएप भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा था धीरे धीरे। फिर व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया। अब फेसबुक पे एलिगेशंस इतने सारे लगने लगे कि ये कंपनी ऐसा करती है कि कुछ कंपनियों को ये खरीद लेती है, कुछ कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसे अपने पास बुला लेती है और कुछ कंपनी को पैसे दे करके पूरी की पूरी कंपनी एक्वायर कर लेती है। तो बहुत सारे इल्ज़ाम फेसबुक पे लगने लगे इसी तरीके से, तो इस वजह से ये लॉसूट फाइल किया गया है। अब मार्क ज़करबर्ग की भी दलीलें कई सारी हैं कि उन्होंने कभी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करी। अगेन जो लॉयर्स हैं जिन्होंने लॉसूट फाइल किया है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि फेसबुक का ये हिस्ट्री रहा है कि एक्सप्लॉइट करना दूसरे ऐप्स को खरीद करके। लाइक अगर आप व्हाट्सएप की बात करें तो जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था तब उन्होंने क्लियर कट कहा था कि जो व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर्स हैं वो काम करते रहेंगे उसमें, और जो पॉलिसी है पहले से, जो प्राइवेसी पॉलिसी है, उस चीज़ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और व्हाट्सएप को कभी भी बिजनेस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। लाइक व्हाट्सएप से उन्हें पैसा कमाना नहीं था, फेसबुक ने शुरू में क्लियर कट ये कहा था। बट जब धीरे धीरे टसल होने लगी, जो फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग एंड देन ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप के को फाउंडर थे, उनके बीच होने लगी, तो धीरे धीरे दोनों को फाउंडर्स व्हाट्सएप से निकाल दिए गए और अपना एग्जिट ले लिया उन्होंने। अपना स्टेक लेकर के, पैसे लेकर के, वो दोनों एट द एंड ऑफ द डे एग्जिट हो गए। और उसके बाद कई सारे ब्रायन एक्टन ने मार्क ज़करबर्ग पे कई सारे इल्ज़ाम भी लगाए कि उन्होंने पहले बहुत बड़े वादे किए थे कि कभी बदलाव नहीं किया जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्सएप को एज अ बिजनेस टूल फेसबुक ने यूज करना शुरू कर दिया। यानी व्हाट्सएप का भी डेटा सेल करते हैं किसी ना किसी तरीके से और वहां से भी वो पैसे कमाते हैं। पहले ऐसा नहीं होना था, उन्होंने ये कहा था, बट वो
सारी चीजें बदल गई। तो ये भी इधर लॉयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि फेसबुक बैड प्रैक्टिसेस में काफी पहले से इन्वॉल्व है, इस वजह से इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को बेच देना चाहिए। अब दो बातें हैं यहां पर, या तो दोनों प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को स्प्लिट करना होगा, लाइक एक अलग ही कंपनी के तौर पे स्टैब्लिश करना पड़ेगा जिसमें और भी लोगों के स्टेक होंगे। सिर्फ अभी तो है कि आप कह सकते हो कि फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग हैं या फिर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के ओनर कह सकते हैं, बिकॉज उनके स्टेक ज्यादा है एंड देन ही इज स्टिल को-फाउंडर एंड सीईओ। लेकिन जब अगर कंपनी स्प्लिट भी होगी तो वो उतना ज्यादा अथॉरिटी या फिर उतना ज्यादा कंट्रोल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मार्क जकरबर्ग का नहीं रहेगा या फिर मेटा का नहीं रहेगा, तो फिर चीजें बेटर होंगी, ऐसा इस लॉसूट में कहा जा रहा है कि ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज, क्लियर कट बोल दिया गया है कि भाई आप अपना जो प्लेटफॉर्म है, मेटा का जो प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है, उसे आप बेच दीजिए। बट आप अगर मार्क जकरबर्ग या मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ये एक कैश काउ जैसे हैं। वो सबसे ज्यादा पैसा ला करके यही देते हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। और अभी के समय में अगर मार्क जकरबर्ग या मेटा इन दोनों को बेच देते हैं लाइक, या फिर एक नई कंपनी भी फॉर्म कर देते हैं, तो ये एक तरह से मेटा के लिए डिजास्टरस होगा। बिकॉज ऐसे ही मेटा ने ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रखे हैं मेटावर्स पे, नाम भी बदल के अपना मेटा कर लिया था, बट मेटावर्स एक तरह से बबल जैसा हुआ जो बर्स्ट कर गया। अभी कुछ मेटावर्स में कुछ उतना ज्यादा हमें डेवलपमेंट भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो अब हालांकि वो जो सारी चीजें उन्होंने मेटावर्स की तरफ मोड़ी थी, अब उन्होंने एआई पे मोड़ दिया है, मेटा एआई पे उन्होंने मोड़ दिया। बट स्टिल अगर ऐसा होता है, कंपनी को स्प्लिट करना पड़ता है या फिर कंपनी को बेच देना पड़ता है दोनों को, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप को, तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है कंपनी को, मार्क जकरबर्ग और मेटा को। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो नॉट ओनली मेटा बट एक नॉर्मल यूजर्स को भी काफी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। वो इस वजह से बिकॉज अब हु नोज कि जैसे ट्विटर यानी एक्स है जो एलॉन मस्क के पास चला गया, तो अब क्रेडिबिलिटी ट्विटर की बिल्कुल भी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी जब जैक डॉर्सी इसके सीईओ हुआ करते थे। जैक डॉर्सी फाउंडर भी हैं ट्विटर यानी एक्स के, बट अब उन्होंने एग्जिट ले लिया, एलॉन मस्क के पास अब ट्विटर है। तो अगर किसी ऐसे हाथों में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेच दिया जाता है तो जो बची खुची साख है इन सब की, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की, लाइक लोग फिर भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर ही लेते हैं। बिकॉज इंडिया में तो लोग मैसेज करने से ज्यादा ये बोलते हैं कि व्हाट्सएप कर देना। सो डेली बेसिस की चीज है इंडिया में व्हाट्सएप। तो ऐसे में अगर कोई और खरीद लेता है, वो क्या बदलाव करेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। बट जब एफटीसी की तरफ से कहा जा रहा है, जो लॉसूट जहां फाइल किया गया है और जिन्होंने फाइल कराया उनकी तरफ से कहा गया है कि सेटलमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में है कि मार्क जकरबर्ग इस लॉसूट को सेटल करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के लिए तैयार हैं। बट अब क्लियर कट कहा जा रहा है कि सेटलमेंट नाम की कोई चीज नहीं होगी। सेटलमेंट से अच्छा है कि जो ट्रायल है वो चलता रहे, 1-2 महीने तक ट्रायल चलेगा, उसके बाद कोई वर्डिक्ट आएगा। अगर वर्डिक्ट इनके पक्ष में आता है देन वेल एंड गुड, फिर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर इनके अगेंस्ट में फैसला आता है तो इमीडिएट चेंज कुछ नहीं होगा। पहले कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा, फिर कोई बायर ढूंढा जाएगा। अगर दोनों केस में अगर स्प्लिट होते हैं या फिर दोनों की बिक्री होती है, तो वैसे केस में भी अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तुरंत कुछ भी नहीं होने वाला है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। और आपका क्या मानना है इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर के, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि अगर मार्क जकरबर्ग के हाथ से दोनों एप्स लाइक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप निकल जाएं तो एक आम यूजर्स के लिए, लाइक आपके लिए, वो कैसा एक्सपीरियंस होगा, हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।